डियर स्टूडेंट्स, गॉस के नियम के अनुप्रयोग आज देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो इस गॉस के एप्लीकेशंस में हम लोग सबसे पहले ये पता करते हैं कि अगर कोई एक आवेशित कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उससे r दूरी पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पर अनंत लंबाई का कोई एक रेखीय आवेश हो सकता है, एक चादर प्लेट हो सकती है, एक स्फेरिकल सेल हो सकता है, ठीक है, सॉलिड स्फेरिकल सेल हो सकता है, ठीक है। तो इन सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि कोई एक अनंत लंबाई का एक आवेशित रेखीय चालक तार है, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता करनी है, ठीक है। तो इसके लिए इस पहले वाले पॉइंट पे देख लीजिएगा ज़रा, क्या है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता करनी है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस रेखीय आवेशित चालक को आवेशित करना पड़ेगा, उसे चार्ज देना पड़ेगा। और वो चार्ज जो होगा, जो आवेश होगा, उसके पूरे उस चालक तार पर एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने 3 प्रकार के रेखीय आवेश घनत्व पढ़े थे। रेखीय आवेश घनत्व था, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व था और आयतन आवेश घनत्व था। यहाँ पर आप जो है, जो चार्ज है, वो चार्ज एक सीधे अनंत लंबाई वाले रेखीय चालक तार को दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको आप चार्ज करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज उपस्थित हो जाएगा जो एक समान रूप से फैला रहेगा। अगर इस चालक तार की लंबाई को आप L मान लीजिए कि इसकी जितनी लेंथ आपने ली वो लेंथ L है, ठीक है। तो इस L के चारों तरफ, L लंबाई के चारों तरफ आप एक बेलनाकार R त्रिज्या के, R डिस्टेंस ये मान लीजिए, R पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर पॉइंट कोई P, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस रेखीय चालक तार से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो इसके लिए क्या किया कि इसके चारों तरफ एक L लंबाई और R त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की रचना की जाती है। क्लियर। सब देखिएगा कि जब आप उसको आवेश Q देंगे तो उस पर एक रेखीय आवेश वितरित हो जाएगा। तो उस रेखीय आवेश का मान वही कि लैम्डा इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, Q/L, ठीक है। Q/L जो आएगा, Q आवेश को प्रदर्शित कर रहा है, L उसकी लंबाई को, Q आवेश का मात्रक यानी चार्ज का मात्रक कूलाम, और L यानी लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। तो जैसे मैंने बता दिया, इसके बाद आगे देखेंगे। अब क्या करें कि जैसे इसमें बताया कि अब इसमें जो मैं कह रहा हूँ वो शॉर्ट में अपने पास लिखते जाइएगा, इसे केवल समझने के पर्पज से देख लीजिए, ठीक है। अब क्या है कि इसका जो एक ऊपर वाला पृष्ठ बना, इसका एक ऊपर वाला पृष्ठ आपने लिया, तो इसका एक ये ऊपर वाला पृष्ठ, एक ये नीचे वाला पृष्ठ, ठीक है, और एक साइड में जो जितना एरिया ये है, ठीक है, ये सारा एरिया इसका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो इसके 3 क्षेत्रफल हो गए। एक क्षेत्रफल जिसकी बात करें ऊपर वाले एरिया की, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। दूसरा जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। क्षेत्रफल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है ना। क्षेत्रफल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। तो उस सदिश राशि के निर्धारण के लिए सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी डायरेक्शन कहाँ, ऊपर की तरफ। नीचे वाले की बात की जाए, इस वाले क्षेत्रफल की बात, जो नीचे की तरफ होगा उसके क्षेत्रफल नीचे की तरफ है। और इसका ये बचा तीसरा क्या बचा, वक्री पृष्ठ। वक्री पृष्ठ की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके 3 पृष्ठ आप लेंगे। लंबाई L का समाक्षीय गॉसीय पृष्ठ बेलनाकार पृष्ठ होगा, ठीक है। क्षेत्रफल dA के 3 भाग उसने कर लिए हैं। अब जिस जो क्षेत्रीय अवयव dA से होकर जाने वाला भाग है, अगर उसकी दिशा देखो, वो दोनों कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इस तरफ है, जबकि क्षेत्रफल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है, दिस इज इक्वल्स टू किसके हैं, 90 डिग्री के। इसी तरह से नीचे वाले के लिए भी थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। जबकि पृष्ठ की बात की जाए तो पृष्ठ के लिए यानी इसी दिशा में क्षेत्रफल है और इसी दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इक्वल्स टू आपका 0 डिग्री आएगा। क्लियर। तो इसी चीज़ के लिए तो जो बाकी के 2 एरिया यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों पृष्ठ आपके क्या हो गए, 0 हो गए,
क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 90। तो यहाँ पर केवल एक पृष्ठ बचा, कौन सा, गॉसीय पृष्ठ का, कौन सा वाला, वक्री पृष्ठ। उस वक्री पृष्ठ के कारण जो है क्षेत्रफल आपका डी है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, बेलन का वक्र। अब यहाँ पर कितना एरिया, किस एरिया की बात कर रहे हैं आप, इस एरिया की है बात जिसमें ये है, ठीक है। ये इसका क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाता है। इस वक्र पृष्ठ का मान कितना होता है, 2πrl, ठीक है। तो इसी पृष्ठ से जो निर्गत वैद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता E इंटू 2πrl के कारण फ्लक्स हो जाएगा φE। बाकी अगर आप गॉस की प्रमेय लगते हैं तो गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई इक्वल्स टू किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K के बारे में कहती है, ठीक है। वहीं पर लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा जो वैल्यू देता है वो किसके बराबर देता है, Q अपॉन L के बराबर देता है। तो यहाँ से Q की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लैम्डा इंटू L आ जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा इंटू L से यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर दिया, तो Q की वैल्यू फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, देख लिया। तो ये वाली वैल्यू इस तरह से आई, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, ये वाली वैल्यू इस तरह से प्लेस कर रहे हैं। अगर इसको ऊपर जैसे समीकरण 1 और समीकरण 2, अभी इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो, आप इक्वल कर दीजिए। इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर दें, इक्वल कर दें, ठीक है। तो इक्वल करने पर क्या होगा, ये दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, L से L कट जाएगा, ठीक है ना। क्या वैल्यू आ जाएगी, 2πrl जो देख रहे हो वो अपॉन में आ जाएगा, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πrl। अब यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रखने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही काम यहाँ पर किया गया, क्या कर दिया, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो 2 लैम्डा ये आया और नीचे 2π की जगह क्या हो जाएगा, 4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए वैसे तो इसमें आपकी जो फार्मूला है वो तो यही आ गया कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। अगर उसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सर एरो का निशान लगा दीजिए और दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन r, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला सेक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते ही इसकी चादर की अगर बात की जाए, ठीक है ना, चादर पे अगर कोई अनंत विस्तार की अगर चादर रखी हुई है तो अनंत विस्तार की चादर के लिए, अगर अनंत विस्तार की चादर कोई रखी हुई है तो उस चादर के लिए क्या करेंगे, इसी तरह का एक जैसे R बिंदु पर मान लिया जाए, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इसको आप धनावेशित करेंगे। अब यहाँ का क्षेत्रफल, ये वाला जो एरिया है और इधर वाला जो एरिया है, ठीक है। अब इसको जब इलेक्ट्रिकली आप पॉजिटिवली चार्ज करते हो तो इससे चार्ज की दिशा इससे दूर की तरफ रहेगी, है ना। और इधर एक ही डायरेक्शन भी इसी तरफ है, इधर एक ही डायरेक्शन इसी तरफ, यानी वो तो दूर की तरफ है, इधर भी हो सकता है ना। और क्षेत्रफल की दिशा भी इस तरफ है, तो इसके कितने क्षेत्रफल हो गए, 2। और तीसरा क्षेत्रफल अगर बात करें तो उसका वक्र पृष्ठ। लेकिन अब इस कंडीशन में अगर आप ध्यान देखें तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर जो क्षेत्रफल पहले 0 हो रहा था अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। इस केस में भी थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है। और लेकिन अब वक्र पृष्ठ की जो बात की जाए, इस पृष्ठ की अगर बात हम करें तो इसकी क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनना है वो कितना बनना है, 90 डिग्री का। अतः इसके कारण क्या करोगे कि इसके तीन क्षेत्रफल हुए, इस तरफ और ये वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ इस थीटा के कारण जो भी निर्गत है वो शून्य हो जाएगा, केवल किसके कारण बचेगा, इन दोनों के कारण बचेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस ई वे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका मैं अपने आपको नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप और क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ पर केवल समझने के पर्पज़ से देख लीजिए। तो इस तरीके से ई वेक्टर डॉट इन दोनों के वैल्यूज़ किसके बराबर, ई डी के बराबर आ जाएंगे। इन दोनों का आप ऐड करके दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो समीकरण इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 गई। अब फिर से वापस वहीं पर आते हैं, किस पर, गॉस की थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि फाई इक्वल्स टू किसके होता है, फाई इक्वल्स टू आपका है क्यू, फाई इक्वल्स टू किसके, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के,
ठीक है। तो क्यू की जगह मान लगा दीजिए, क्यू बराबर सिग्मा इक्वल्स टू, यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर ली है तो क्षेत्रफल की वैल्यू किसके बराबर होती है, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपन ए की बात होती है। तो यहाँ से क्यू का मान किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए के बराबर। ठीक है। तो सिग्मा इंटू ए की वैल्यू प्लेस करेंगे, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए वैल्यू ही आई। ठीक है। अब क्या करो, अब क्या करना है, अब उन दोनों समीकरणों को बराबर कर दो। किन दोनों को, इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो इन दोनों समीकरण जब आप बराबर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 2EA, क्या आएगी, 2EA इक्वल्स टू किसके, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। ए से ए कैंसिल कर दीजिए, अब 2 कहाँ पहुँचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। के की वैल्यू, के अगर के की जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर ये प्लेट कहाँ पर स्थित है, माध्यम में या निर्वात में अगर स्थित है तो उसकी वैल्यू कितनी कर देंगे, 1। ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाती है, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो समान रहेगी। ठीक है। आर इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। डायरेक्शंस की बात है, अगर प्लेट जो है वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, अगर वो प्लेट जो है वो धनावेशित है, ठीक है, उसको कैसा आवेश दिया गया है, धनावेश अगर दिया गया है तो उस धनावेश के कारण क्या होगा, धनावेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देख रहे थे वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है। जबकि अगर नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव की बात अगर आप करते हैं तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस चालक प्लेट की ओर रहेगी। क्लियर है, विद्युत प्लेट की ओर रहेगी। ठीक है। तो आज के डे में यही चीज़ें, यही दोनों डेरिवेशन हम लोग देखेंगे और अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लाइक करिए। ठीक है। इनके अच्छे से नोट्स बनाइए, शेयर करिए। ठीक है। और प्रोग्रेस कीजिए। थैंक यू।